तो हमारी सोसाइटी में आज एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि स्मोकिंग या वेपिंग या हुक्का इन तीनों में से कौन सा हमारे लंग्स के लिए ज़्यादा डेंजरस है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है और मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। इस वीडियो में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से क्या कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हमारे लंग्स के लिए, या तीनों ही ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को या हमारे लंग्स को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नॉन स्मोकर के लंग्स हैं यहाँ पे ऑन द लेफ़्ट साइड, और ऑन द अदर साइड राइट साइड में हम स्मोकर के लंग्स देख रहे हैं। तो क्लियरली डिफरेंस आपको पता ही चल रहा है कि एक स्मोकर अगर काफ़ी टाइम से स्मोकिंग कर रहा है तो एट द एंड लंग्स का क्या कंडीशन हो सकता है, ये इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली हमें मालूम चलता है। तो नॉर्मल लंग्स का तो हमें काम पता है कि ऑक्सीजन यहाँ से अंदर चली जाती है और ऑन द अदर हैंड CO2 यहाँ से बाहर आ जाती है, राइट। तो मेनली गैस एक्सचेंज एक हमारे नॉर्मल लंग्स का काम होता है। कहीं ना कहीं ये बेसिक फंक्शन जो है गैस एक्सचेंज का, ये धीरे धीरे हैम्पर होने लगता है स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में। ठीक है, तो जब लंग्स हेल्दी होते हैं तो ब्रीदिंग भी काफ़ी हद तक हमारी एफर्टलेस हो जाती है, खासकर कि जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे एक पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। ऐसे कंडीशंस में अगर कोई स्मोकिंग करता है तो डेफिनेटली लंग्स के ऊपर डबल बर्डन यहाँ पर पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रहे कि स्मोकिंग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बर्डन होता है हमारे लंग्स के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं और हैवी स्मोकिंग कर रहे हैं, आई मीन दिन में कितना सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उस पर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दिन में 10 या 15 या 20 सिगरेट भी पीते हैं, और अगर ये ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर कि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली लंग्स को स्पॉइल होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर मैं सबसे पहले स्मोकिंग की बात करूं तो सिगरेट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं स्मोकिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ तो कई तरह की सिगरेट की फॉर्म्स होती हैं। बीड़ी आप बोल सकते हो, इंडिया में बीड़ी भी काफ़ी पॉपुलर है। देन अगर थोड़ा सा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो फिर वो सिगरेट के ऊपर बात चली जाती है। और अगर मैं और रिच पर्सन्स की अगर मैं बात करूँ तो आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं सिगार, और भी काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो अगर मैं स्मोकिंग की बात करूँ, आई मीन सब के सब कहीं ना कहीं स्मोक ही जनरेट कर रहे हैं। तो स्मोकिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो निकोटिन के बारे में तो सबको पता ही है कि स्मोकिंग में निकोटिन होता है, और ये निकोटिन जस्ट एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो निकोटिन करता क्या है एक्चुअली, ये एक किक देता है, और इसी किक की वजह से काफ़ी लोगों को स्मोकिंग का एडिक्शन हो जाता है। तो ये जो निकोटिन है, ये डोपामिन एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में, उसको स्टिमुलेट करता है। और क्योंकि डोपामिन बढ़ जाता है तो एक एक्टिवनेस बॉडी में आ जाती है काम करने के प्रति। तो उसी के लिए एक जो किक मिलती है निकोटीन की वजह से मिलती है स्मोकिंग में, इसीलिए इसकी जो आदत है वो बहुत जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है। नाउ निकोटिन के साथ साथ में इसमें बहुत सारे तरह के केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 7,000 प्लस केमिकल्स स्मोकिंग में हो सकते हैं, जिसमें कि 70 से ज़्यादा केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी होते हैं। तो वो तो आपने बॉक्स में वो वार्निंग हर कंपनी स्मोकिंग के पैकेट में देती ही है, जो कि मैंडेटरी है देना, बट स्टिल कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा होने के बाद भी ये स्मोकिंग का नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नाउ स्मोक अगर कोई इनहेल करता है तो क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। आपने शायद एड्स वगैरह में भी देखा होगा, कोई भी आप मूवी देखने जाते हो तो उसमें शुरू में भी स्मोकिंग के बारे में एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो जनरली होता है। तो आपने सुना भी होगा टार के बारे में, ठीक है।
तो ये टार क्या करता है कि एयरवेज के अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। जब ये टार धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया का काम ऐसा होता है कि सीलिया का काम होता है एक तरह से, आप इसको ब्रश से कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम ब्रश से किसी चीज़ की सफाई करते हैं, ऐसे ही इसी तरह के ब्रश जो हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे सीलिया इस तरीके से ब्रश के जैसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सीलिया क्या करते हैं कि कोई भी अगर कोई पार्टिकल होता है, मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये माउथ की तरफ आता है और कफ की हेल्प से बाहर निकल जाता है। लेकिन स्मोकिंग क्या करता है कि इन ये जो सीलिया, जो मैं ब्रश वाला तरह का स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, इसको कर देता है पैरालाइज धीरे धीरे विद टाइम। तो अब इससे क्या होगा कि सीलिया का जो एक्टिविटी है, ये जो ब्रश है, ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो जो भी स्मोकिंग की वजह से केमिकल्स होते हैं वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही जमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ऊपर से अगर यहाँ पे जो भी स्मोकिंग के केमिकल्स हैं यहाँ पर ही रह जाएंगे और बाहर नहीं जा पाएंगे, तो ये फिर अंदर भी आना शुरू कर देंगे, राइट। तो यही होता है स्मोकिंग में, टार जमना शुरू हो जाता है, सीलिया की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है धीरे धीरे, और उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, इरिटेशन होता है, ठीक है। और धीरे धीरे लंग्स के जो फंक्शंस हैं, सभी तरह के फंक्शंस अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या होगा, लंग्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है, ठीक है। लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। लंग्स का जो बेसिक फंक्शन है गैस एक्सचेंज, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हैम्पर होना शुरू हो जाता है। और एट द सेम टाइम अगर ये काफ़ी टाइम तक स्मोकिंग चलता रहे तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को देखने में मिल सकते हैं अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो सिम्टम्स यहाँ पे पेशेंट्स को कफिंग होती है, आपने देखा भी होगा कहीं जो पेशेंट्स होते हैं, स्मोकिंग वाले पेशेंट्स जो होते हैं, तो उनमें ड्राई कफ कई बार होता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी एक बहुत कॉमन रीज़न है। कोई भी एक्टिविटी करने पे उनको कंपैरेटिवली उनकी एज ग्रुप से जल्दी थकान हो जाती है। एट द एंड क्या करते हैं, ये इलास्टिक टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो COPD भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है। इनफैक्ट COPD का काफ़ी कॉमन रीज़न स्मोकिंग भी है। देन एट द एंड कुछ पेशेंट्स में अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए स्मोकर जो है उनको थोड़ी सी ही मेहनत करने पे सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो ये तो बात रही स्मोकिंग की कि वहाँ पे निकोटिन होता है, लेकिन निकोटिन के साथ साथ में केमिकल्स भी होते हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देते हैं। और केमिकल्स भी इसमें बहुत सारे तरह के होते हैं, करीब करीब 70 कार्सिनोजेंस डायरेक्टली कैपेबल हैं लंग कैंसर कॉज करने के लिए, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ़ केमिकल्स तो अराउंड 7000 तक हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैं बात करूं अगर वेपिंग की, ये थोड़ा सा नया टर्म हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपने शायद ये वेपिंग के नाम से सुना होगा वर्ड, जो कि काफ़ी पॉपुलर है आजकल की यूथ जनरेशन में। तो इस तरीके के कुछ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। सिगरेट भी आ रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बोल सकते हो उनको, और ऐसे ही वेपिंग डिवाइसेस आते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली कि कुछ केमिकल्स होते हैं इसमें नीचे की साइड में, और ये केमिकल जब बर्न होता है तो इधर से स्मोक की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। इसके अलग अलग तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी तरह के डिवाइसेस यहाँ पे हैं। और ये एक यूथ जनरेशन में एक कूलेस्ट वे है स्मोक करने का, जिसे वेपिंग के नाम से जानते हैं। तो वेपिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो देखो, सिगरेट में भी मैंने बताया था कि निकोटिन होता है, इसमें भी निकोटिन होता है, ठीक है। सिगरेट से कंपेयर करूं तो इसमें उतने केमिकल्स नहीं है, लेकिन इसमें भी केमिकल्स तो होते हैं, ठीक है। निकोटिन इसमें भी है, और निकोटिन की वजह से क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग एडिक्शन देखने को मिलता है। इसी वजह से अगर कोई ई वेपिंग कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी उन पेशेंट्स में बढ़ना शुरू हो जाती है, उन तरह की पॉपुलेशन में बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे निकोटिन इसमें होता है। निकोटिन की वजह से अगेन डोपामिन रिलीज़ होता है और उससे किक मिलती है। तो ये एक चीज़ है। होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसमें नीचे की साइड में लिक्विड्स होते हैं, केमिकल होते हैं, तो वो लिक्विड जब हीट होते हैं तो हीटेड लिक्विड्स क्या करते हैं, एक फ्लेवर जनरेट करते हैं और स्मोक बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हीटेड लिक्विड होता है और कुछ तरह के फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। अलग अलग तरह के फ्लेवर्स इसमें कंपनीज इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है कि इसमें अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स का प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगेन सीलिया उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और वहाँ से स्किप करके वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में, एल्वेलाई में आराम से लंग पैरेन्काइमा को अफेक्ट कर सकते हैं, लंग्स में आराम से पहुँच सकते हैं, तो डीपली लंग्स तक चले जाते हैं। तो ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स का ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ई वेपिंग ख़तरनाक हो सकता है। ये देखने में तो लगता है कि एक स्टीम प्रोसेस है, स्टीमिंग है, स्टीम ही निकल रहा है, तो स्टीम क्या ही कर लेगा, बट एक्चुअली में ये एक मिथ है। स्टीम तो निकल रहा है वहाँ से, लेकिन ये स्टीम काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि ये जो लिक्विड जो इसमें हीट होता है तो उसी में निकोटिन होता है और निकोटिन के साथ में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अंदर जाते हैं। जैसा मैंने बताया, अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स होते हैं, लंग्स के काफ़ी डीप तक ये चले जाते हैं और वहाँ पे फिर इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन करते हैं इन लॉन्ग टर्म्स। कुछ प्रॉब्लम्स जो इन पेशेंट्स में देखने को मिलती है, तो सिम्टम्स क्या क्या देख सकते हैं इसमें हम लोग। तो सिम्टम्स सिमिलर ही हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट में चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक है, अस्थमा पेशेंट बिल्कुल ही दूर रहें, अस्थमा एग्जर्बेशन हो सकता है, तो अस्थमा के सिम्टम्स पेशेंट्स में बढ़ सकते हैं। ठीक है, यंग लोगों में सडन ब्रीथलेसनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये एक इशू है। और कुछ पेशेंट में एक्यूट लंग इंजरी भी कर सकता है। आपने ई वाली के नाम से सुना होगा। एक्चुअली इसको ई वाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही जल्दी या बहुत सडन अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये पेशेंट्स को सडन एक्यूट ब्रीथलेसनेस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और कुछ केसेस में पेशेंट्स को एडमिट भी करना पड़ सकता है, जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनका ई वेपिंग का फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों में ई वाली के कुछ एपिसोड्स भी देखने को मिले हैं। नाउ ई वाली क्या है, आप इसको ऐसे समझो कि ये एक एक्यूट लंग इंजरी है। ठीक है, एक्यूट लंग इंजरी। अब समझते हैं कि हुक्का के बारे में देखते हैं कि हुक्का भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है। एक तो हुक्का वो आता था जो ओल्ड जनरेशन करती है, ठीक है, लेकिन न्यू जनरेशन में आजकल काफ़ी तरह के रेस्टोरेंट वगैरह में भी हुक्का ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, खास करके यूथ जनरेशन के लिए। तो वेपिंग के बारे में यही है कि वेपिंग नया है, सुनने में लगता है कि एक नई टेक्नोलॉजी है, ये शायद उतना हार्मफुल नहीं है, बट ऐसा सोचना गलत है। ये भी काफ़ी लंग्स को डैमेज करने में कैपेबिलिटी रखता है। नाउ हुक्का जो है, हुक्के के बारे पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो हुक्का में अगर बात करूँ तो देखने में लगता है कि इसमें भी कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं और इसमें भी स्मोक ही जनरेट होता है। लेकिन आप ये सोचो कि अगेन हुक्के के बारे में भी यही बोलूँगा कि इसमें भी निकोटिन ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हुक्के के बारे में एक मिथ है कि ये क्या करता है कि इसमें पानी होता है और पानी जो है वो फ़िल्टर हो जाता है, तो बस ये, और इसमें कुछ फ्लेवर डाला जाता है, बस उतना ही है। बट वो सिर्फ एक छोटी सी अधूरी कहानी है। होता क्या है कि हुक्के का सेशन कितनी देर चलता है, अगर मैं इसमें सेशन की बात करूँ तो 1 से 2 घंटे तक शायद हुक्के का सेशन चलता है। ठीक है, 1 से 2 घंटे तक आप स्मोक अपने लंग्स के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि आप सिगरेट की बात करूँ तो मैं कोई 10 या 15 पफ में या 20 पफ में अगर कोई एक सिगरेट ख़त्म कर रहा है तो उसकी सिगरेट शायद 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1 से 2 घंटे कोई अपना स्मोक अगर अंदर ले रहा है, हुक्के से अगर स्मोक अंदर ले रहा है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा ही होगा।
दूसरा एक और चीज़, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर भी होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 200 टाइम्स ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। ठीक है, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो एक्चुअली होता क्या है कि ऑक्सीजन लंग्स के लास्ट पार्ट तक जाती है, एल्वेलाई तक, और वहाँ से ब्लड में चली जाती है। लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जाएगी तो इसकी टेंडेंसी ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा होती है बाइंड करने की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर भी कंपैरेटिवली हुक्के की वजह से बढ़ता है। ठीक है, अभी क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं इसमें। निकोटीन तो मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ, सभी में पाया जाता है, इसी वजह से डोपामिन रिलीज़ होता है और फिर इसमें किक मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये लेने में भी मज़ा आता है। ठीक है, जेंजी में आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है हुक्का, और इनफैक्ट ई वेपिंग भी। अब निकोटीन के साथ साथ कुछ हैवी मेटल्स भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, फ्लेवरिंग्स अलग अलग तरह की आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैं आपको बोल ही चुका हूँ। ठीक है, और इसमें कुछ तरह के कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नए तरह के हुक्के आते हैं जिसमें फ्लेवरिंग्स होती है, ये तो सिर्फ पानी का फ़िल्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मोकिंग का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है इसमें, तो काफ़ी हार्मफुल लंग्स के लिए हो सकता है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ कुछ पेशेंट्स में सीवियर एक्यूट ब्रीथलेसनेस हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कुछ पेशेंट्स में विद कमिंग टाइम लंग फंक्शन कम हो सकते हैं विद लॉन्गर ड्यूरेशन, जो कि काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उन पेशेंट्स में। कुछ पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हार्ट डिजीज़ रिस्क भी ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि इसमें कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी होते हैं, तो कैंसर रिस्क भी इसमें बना ही रहता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा, जितना कैंसर रिस्क स्मोकिंग में रहता है उतना ही कैंसर का रिस्क इसमें भी रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सेफ़ है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो सिगरेट एक स्लो पॉइज़न है, वेपिंग एक न्यू पॉइज़न है, और हुक्के में क्योंकि ज़्यादा स्मोक होता है, ज़्यादा ड्यूरेशन होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो ये डैमेज भी ज़्यादा करता है। लाइट सिगरेट सेफ़ होती है क्या? बिल्कुल नहीं। वेप पानी का स्टीम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बराबर हार्मफुल है। हुक्का कभी कभी चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, और क्योंकि हुक्के का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, लंग के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो इन मिथ से दूर रहें। स्मोकिंग, वेपिंग या हुक्का सभी लंग्स को नुकसान ही पहुंचाते हैं। अगर आप लंग्स को सांस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो स्मोक फ्री रखना ही ज़्यादा समझदारी की बात है। वेपिंग और स्मोकिंग के बारे में थोड़ा सा आपको और ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन सा सेफ़ है। सेफ़ तो कोई भी नहीं है। वेपिंग में क्या होता है, जैसे इस तरह का डिवाइस होता है, यहाँ से जैसे मैंने बताया, यहाँ से आपको स्मोक निकलता है, इसके अंदर कई तरह के केमिकल्स वगैरह होते हैं, लिक्विड होता है, बेसिकली ये हीट होता है। ठीक है, तो क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं? निकोटिन तो मैंने बताया आपको, उसके साथ में प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो सकता है, कुछ फ्लेवरिंग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं इसमें, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, हैवी मेटल्स वगैरह हो सकते हैं, जैसा कि हमने बात की। वेपिंग क्या करता है? एयरवेज को इरिटेट करता है, लास्ट में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, और उसको जब सिम्टम्स आते हैं, किसी किसी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको वेप लंग बोला जाता है। ई वाली, जो कि एक एक्यूट लंग इंजरी होता है, ई सिगरेट की वजह से या फिर वेपिंग प्रोडक्ट की वजह से, ई वाली मतलब कि वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी, वो हो सकता है, या ई सिगरेट एसोसिएटेड लंग इंजरी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वेपिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उस वजह से ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो सकते हैं, कुछ केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर या डेथ भी हो सकता है, कुछ सीवियर केसेस में। सिम्टम्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टैकीकार्डिया, ये सब रेसिंग हार्ट रेट, ये सब हो सकता है। तो मिसकॉन्सेप्शंस तो बहुत सारे हैं मार्केट में इसको लेके, वेपिंग हार्मलेस होता है और फ्लेवर वाटर होता है और कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे खासे केमिकल्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। स्मोकिंग के बारे में हम सबको पता है,
बहुत सारे तरह के टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग ये होता है। टार होता है इसके अंदर। टार क्या करता है, सीलिया को जो है वो धीरे धीरे पैरालाइज करता रहता है, नीचे लंग्स तक पहुंच जाता है, इन्फ्लेमेशन करता है, इरिटेशन करता है, लास्ट में फाइब्रोसिस भी कर सकता है। इलास्टिक टिश्यू को डैमेज करता है तो सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं। टार जमा होता रहता है रेगुलरली तो लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और ऑक्सीजन CO2 जो गैस एक्सचेंज एक बेसिक फंक्शन होता है लंग्स का, उसमें भी हैम्पर करता है। क्यों बार बार लोगों को लगता है कि उन्हें सिगरेट पीना चाहिए, सिगरेट लेना चाहिए? ओनली रीज़न इज़ निकोटिन। निकोटिन की वजह से क्या होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है और उस वजह से किक मिलती है। इसी के चक्कर में सभी सिगरेट या ई वेपिंग करते हैं या हुक्का वगैरह लेते हैं। तो कोई भी सेफ़ नहीं है, नीदर इज़ सेफ़। प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड चूज़ टू ब्रीथ क्लीन। नाउ एट द एंड ये आप देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लंग्स हैं और यहाँ पर ये दूसरी साइड में ये स्मोकर लंग्स हैं, ठीक है। अभी आप बोल सकते हो ये स्मोकर के भी हो सकते हैं या फिर ये एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, बट आप ये समझो कि एयर पॉल्यूशन तो सभी के साथ में है ही, चाहे वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। अगर कोई स्मोक भी करता है, ऐसे सिनेरियोज़ में एयर पॉल्यूशन भी है जहाँ पे, तो ऑब्वियसली लंग्स पे कितना भारी बर्डन है वो आप समझ ही सकते हो। तो स्मोकिंग, वेपिंग या हुक्का कोई भी सेफ़ नहीं है। तीनों ही लंग्स के लिए डेंजरस है एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।